यस स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था यूनिट सेल। क्या पढ़ा था बेटा? यूनिट सेल। अब यूनिट सेल आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसमें हम लोगों ने यूनिट सेल क्या पढ़ा था? यूनिट सेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है जो कि बार बार रिपीट किया जाता है 3 डायमेंशन के अंदर, वो क्या कहलाता है? तुम्हारा यूनिट सेल। अब यूनिट सेल कितने तरह का था? यूनिट सेल 2 तरह का था आपका, सिंपल यूनिट सेल था और सेंटर्ड यूनिट सेल था। सिंपल यूनिट सेल क्या होगा आपका? जिसमें जो एटम्स होंगे, मतलब जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हो सकते हैं, और आप लोगों को पता ही है कि कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो आपके क्या हो सकते हैं? एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और साथ के साथ क्या हो सकते हैं? आपके आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट जो पार्टिकल्स होंगे जो कहां पर प्रेजेंट हो? कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे, वो क्या कहलाएंगे? तुम्हारे सिंपल यूनिट सेल कहलाएंगे। तो मैं एक शॉर्ट में टेबल बना रहा हूं, शॉर्ट के साथ साथ तुम्हें बताता जा रहा हूं। जो यूनिट सेल थे 2 तरह के थे। यूनिट सेल कौन कौन से? सिंपल यूनिट सेल था, सिंपल यूनिट सेल। दूसरा था सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। ये 2 थे। अब सिंपल यूनिट सेल को सिंपल यूनिट सेल बोलेंगे, सेंट्रल यूनिट सेल को सेंट्रल यूनिट सेल बोलेंगे, लेकिन इनके जो दूसरे नाम है, सिंपल को प्रिमिटिव के नाम से भी जाना जाता है और सेंटर को नॉन प्रिमिटिव के नाम से भी जाना जाता है। दोनों नाम से आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो सिंपल यूनिट सेल है, सपोज ये मैंने एक क्यूब बना लिया है यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसमें हम सिंपल यूनिट सेल को क्या डिफाइन करेंगे बेटा? सिंपल यूनिट सेल को हम डिफाइन करेंगे कि दोज unit cells in which the constant particles are present at the corners only, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे, वो क्या कहलाएंगे? तुम्हारे प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाएंगे या फिर सिंपल यूनिट सेल कहलाएंगे। अब यही सेंटर्ड यूनिट सेल है। सेंटर्ड यूनिट सेल में मैंने क्यूब बना लिया और उस क्यूब के अंदर वही डेफिनेशन जिसमें आपके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो आपके प्रेजेंट तो कॉर्नर्स पर भी और साथ के साथ, अब यहाँ पर जो कॉर्नर है कॉर्नर पर भी प्रेजेंट होने चाहिए और साथ के साथ अदर पोजीशंस भी होनी चाहिए। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, जो क्यूब है, क्यूब जो बना हुआ है, इसकी अदर पोजीशंस क्या हो सकती हैं? इसकी पोजीशंस इसके साथ साथ क्या होंगी बेटा? ये मान के चलो ये आपका एक क्यूब है, इस क्यूब की आपको क्या क्या चीज दिखाई दे रही है? मान चलो ये तो कॉर्नर्स हो गए, ये कॉर्नर्स हो गए। अब इस कॉर्नर के साथ साथ इसका एक बॉडी सेंटर भी दिखाई देगा, मतलब बीच वाला भी सेंटर पॉइंट दिखाई देगा। तो इसकी एक पोजीशन ये हो गई। दूसरी पोजीशन क्या होगी कि इसके फेस भी होंगे, चेहरे भी होंगे। कौन कौन से फेसेस होंगे? इसके 6 फेसेस होंगे। ठीक है, और क्या होगा? सेंटर, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई पॉइंट कांस्टेंट पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट हो सकते हैं। अब सेंट्रल यूनिट सेल में यही चीज बताई गई कि अगर आपके कांस्टेंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हो और कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होने के साथ साथ अगर वो अदर पोजीशंस पर भी प्रेजेंट हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? तुम्हारे सेंट्रल यूनिट सेल कहलाएंगे। और जो सेंट्रल यूनिट सेल होते हैं, इन अदर पोजीशंस के बेस पर ही इसके 3 पार्ट्स होते हैं। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं बेटा? जो कि आपके इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है आपका पहला आएगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको रिप्रेजेंट करना होगा FCC से। दूसरा क्या आएगा? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, BCC। और तीसरा होगा आपका एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ECC। बॉडी सेंटर्ड सेल, बॉडी सेंटर्ड सेल, एंड सेंटर्ड सेल। अब फेस सेंटर क्या होगा? ये मान के चलो आपका क्यूब हो गया। इस क्यूब में हम लोगों ने क्या चीज प्रेजेंट करा दी है कि जो यूनिट सेल है उसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, और कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होने के साथ साथ वो फेस पे भी प्रेजेंट है। वो क्या है? आपके फेसेस पर भी क्या है? प्रेजेंट है। अब फेस कौन कौन से हैं? ये ऊपर वाला फेस, ये नीचे वाला फेस, एक लेफ्ट वाला फेस और एक राइट वाला फेस, एक सामने वाला फेस और एक पीछे वाला फेस। ये हो गया आपका FCC। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनसे रिलेटेड टॉपिक आने वाला है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है।
समझ में आ गई ना कि नंबर ऑफ एटम्स कितने एक यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, वो सारी चीज मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं, जिसकी वजह से मैं इसे आपको रिपीट करा रहा हूं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या हो जाएगी आपकी बॉडी, जहां पर आपके जो कॉर्नर्स हैं, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, वो आपके प्रेजेंट हो किस पर, कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हो, और कॉर्नर्स के साथ साथ वो उस यूनिट सेल के बॉडी पर भी, बॉडी मींस बीच वाले हिस्से पर भी क्या हो आपका एक पार्टिकल प्रेजेंट हो, वो क्या कहलाएगा तुम्हारा बीसीसी कहलाएगा। फिर बात आती है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की। ये मैंने सेंटर्ड यूनिट सेल बना लिया है। इस सेल के बाद डेफिनेशन क्या बनेगी कि दोज कांस्टेंट पार्टिकल्स which are present at the corners as well as present at the two opposite present at the one particle present at the opposite sides। तो ये अब लोग मुझे बताइए, ये इसका मैंने ऊपर एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिया है, कांस्टेंट पार्टिकल रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ये इसका अपोजिट क्या होगा, नीचे वाला, ऊपर का नीचे वाला, ये हो गया। अब ये नहीं कि यही आप यूनिट सेल बनाओगे, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसमें किसी का, मान के चलो लेफ्ट का अपोजिट क्या होगा राइट, तो यहाँ पर भी आप इस एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के कांस्टेंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर। अब इसके बाद बात आती है तुम्हारी कि नंबर ऑफ एटम, अब कितने नंबर, जो अब मैंने यूनिट सेल्स आपको रिप्रेजेंट करा दी सारे सारे, अब इसमें क्या होना है कि इन यूनिट सेल्स के अंदर आपके जो एटम्स होंगे वो कितने कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले बात आ रही किसकी, सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल की बात आ रही, यूनिट सेल ये आए, मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, नंबर, ये चीज बताऊंगा मैं, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, ये इसकी हेडिंग है कि किसी भी यूनिट सेल में कितने एटमों की संख्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल यूनिट सेल की। तो सिंपल यूनिट सेल में आप लोगों को पता ही है, अगर मैं इसका एक क्यूब बना देता हूं, ये मैंने क्यूब बना दिया है, इस क्यूब को बनाने के बाद इसमें जो एटम्स हैं उनको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा भैया, उनको मैं रिप्रेजेंट करूंगा इस तरह से। मान चलो सिंपल यूनिट सेल बना दिया, अब सिंपल यूनिट सेल में ये पॉइंट, मान चलो ये एक एटम हो गया भाई। यूनिट सेल क्या है, मतलब स्फीयर्स, अरेंजमेंट ऑफ 3 डायमेंशन का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट हो, पार्टिकल्स की क्या हो, रेगुलर अरेंजमेंट हो। मान चलो ये है सिंपल यूनिट सेल, इससे से समझो आप, मान के चलो ये एक और ये हो गया, ये हो गया जी, ये हो गया, मतलब इसका मतलब क्या है कि कॉर्नर्स पर प्रेजेंट, ये कॉर्नर मतलब जितने भी एटम्स हैं, जितने भी स्फीयर हैं, वो एक दूसरे के साथ टच में हैं। अगर मैं इसकी बात करूं पूरी की, टोटल नंबर मान के चलो कांस्टेंट जो पार्टिकल्स है वो कितने हैं आपके कॉर्नर पर, 8, कितने हैं 8 हैं। लेकिन अगर मैं इनके कंट्रीब्यूशन की बात करता हूं, कंट्रीब्यूशन कैसे, मान के चलो ये है, ये पोर्शन है, ये दे दिया, ये पोर्शन दे दिया, ये वाला, इसको समझना इसका कितना हिस्सा इसका इस क्यूब के अंदर प्रेजेंट है, कितना हिस्सा, मान चलो इसका हाफ हो गया, ये वाला हाफ हो गया। अब इस हाफ के बाद क्या होगा, ये इसका 1/4 पार्ट हो गया। अगर इस स्फीयर का 1/4 हो गया, नहीं हो गया, लेकिन अब इसका सिर्फ ये हिस्सा ही इसके अंदर प्रेजेंट है, ये वाला हिस्सा, तो मतलब क्या हो जाएगा 1/8, मतलब 8वां हिस्सा, सिर्फ और सिर्फ 1/8 पार्ट ही एक यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा कि नंबर ऑफ एटम्स एट दी कॉर्नर, यहां पर इसको दोबारा से बना लेना यूनिट सेल को, ये यूनिट सेल बना दिया है, और यूनिट सेल के अंदर जो चीज है वो किस तरह से, मैं अपनी बना रहा हूं, तो लोगों को फेयर नहीं बनाना है, जल्दी बना रहा हूं जैसे ज्यादा लंबा एक टॉपिक ना चले। तो ये जो यूनिट सेल, ये कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होगा, मैं सिर्फ और सिर्फ उसका जो सेंटर पॉइंट है एटम का, वो यहां पर प्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है ना, ये प्रेजेंट हो गया। अब नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट एट दी कॉर्नर,
कितने नंबर ऑफ एटम? 8। 8 ही तो है। अब इनका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा बेटा? कंट्रीब्यूशन बाय एटम ऑन ईच कॉर्नर। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का मतलब कितना कितना हिस्सा ले रहे हैं वो। मतलब ये पूरा यूनिट सेल है, ये इस यूनिट सेल में जो एक स्फीयर है, जो एटम है, वो अपना कितना हिस्सा इस क्यूब के अंदर कर रहा है। कंट्रीब्यूशन बाय एटम, बाय एटम ऑन दी कॉर्नर। तो क्या है, कौन सा हिस्सा आएगा? 1/8 हिस्सा आएगा। कौन सा हिस्सा आएगा? 1/8 पार्ट आएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हो जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल यूनिट सेल, इन सिंपल यूनिट सेल क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं भाई? कॉर्नर पर 8। कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/8। तो एक पूरे के पूरे में इसमें इसका 8वां हिस्सा, 1/8 हिस्सा, इस वाले का 1/8 हिस्सा, इस वाले का 1/8 हिस्सा, इस वाले का, मतलब 8 एटम्स कॉर्नर पर हैं। उनके सभी के 8 1/8 वाले पार्ट्स को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल जो नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे वो सिंपल यूनिट सेल के अंदर वो कितने होंगे? 1 रहेंगे। कितने होंगे बेटा? 1। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये इस तरह से आप लोगों को नोट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है बॉडी सेंटर के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम होंगे? अब बीसीसी के अंदर कितने होंगे? आप लोगों को बताइए, जितने भी यूनिट सेल्स होंगे, यहां पर मैं इस यूनिट सेल को बना रहा हूं, मान के चलो इस यूनिट सेल में कितने कॉर्नर है बेटा? इस यूनिट सेल में कोई 8 कॉर्नर। भाई ये आपका सेंट्रल यूनिट सेल की पार्ट है। इस पार्ट के अंदर क्या होगा कि नंबर ऑफ जो एटम्स हैं, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, वो प्रेजेंट है कहां पर? आपके कॉर्नर्स पर। और साथ के साथ कहां पर प्रेजेंट है? बॉडी पर। कहां पर प्रेजेंट है? बॉडी पर। तो ये मैंने यहां पर बॉडी को रिप्रेजेंट कर दिया। तो नंबर ऑफ एटम्स ये लिखना पड़ेगा हर यूनिट सेल के अंदर। ये 2 लाइनें तो लिखनी पड़ेगी। नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट एट दी कॉर्नर बराबर 8। कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा इसका? कंट्रीब्यूशन बाय एटम ऑन दी कॉर्नर 1/8। 1 से 8वां हिस्सा, ठीक है। ये तो रहेगा ही रहेगा। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन हो गया। लेकिन अब बॉडी का पूरा एक एटम है कंप्लीटली। मान चलो मैं ये एटम का सेंटर पॉइंट, अगर मैं स्फीयर को ऐसे बना दूं तो पूरे की पूरा एटम है नहीं प्रेजेंट इस पर। तो क्या हो जाएगा इसका? कंट्रीब्यूशन, इसका कंट्रीब्यूशन बाय एटम प्रेजेंट विद इन दी बॉडी। तो क्या होगा? कंट्रीब्यूशन by atom within the body। तो क्या आएगा? 1/1। तो 1 आ गया, आगे नहीं आ गया। तो अब नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे? इसका कंट्रीब्यूशन क्या आया? 1 आया। अब जो कंट्रीब्यूशन है इसका बॉडी पर वो कितना आ रहा है बेटा? 1 आ रहा है। और 1 ये आ रहा है कॉर्नर्स पर, और 1 ये ही आ रहा है। तो क्या हो जाएगा इन दोनों का? बताओ। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दी यूनिट सेल बराबर एक ये कॉर्नर्स पर है और एक ये बॉडी पर। मतलब कंट्रीब्यूशन ऑन द कॉर्नर्स वाला और कंट्रीब्यूशन ऑन द बॉडी वाला। तो 1/1 कितने हो गए टोटल? 2 एटम हो गए। कितने एटम हो गए? 2। आप लोगों को पता होना चाहिए, या तो हम इसको ये भी कह सकते हैं एटम्स पर यूनिट सेल। इसको हम क्या कह सकते हैं? एटम पर यूनिट सेल भी बोल सकते हैं, या फिर हम रैंक ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं। बॉडी सेंटर यूनिट सेल के अंदर जो यूनिट सेल होगी उसकी रैंक क्या होगी? तो
को क्या कहेंगे हम, 2 होगी। समझ में आई? उसके बाद आता आपका FCC, हटाओ उसको। अब देखो मैं एक टेबल बनवा दूंगा, इसको समझ लो, समझने के बाद एक रफली टेबल बना दूंगा जो आपके दिमाग में फील होनी चाहिए, और इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी इस यूनिट के अंदर, बहुत सारी चीजें। अब देखो FCC, FCC के अंदर क्या होगा, आप लोगों को पता ही है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स, ये FCC है। ये बात मान के चलो, ये फेस सेंट्रल यूनिट सेल है, इसमें भी जो एटम्स हैं वो कहां पर प्रेजेंट बेटा, आपके कॉर्नर्स पर प्रेजेंट तो है ही है। तो अगर मैं कहूं एटम्स प्रेजेंट एट दी कॉर्नर्स बराबर 8 लिखेंगे। अगर मैं उसका कंट्रीब्यूशन निकालूं तो कंट्रीब्यूशन में डायरेक्ट लाइन लिख रहा हूं, contribution by atom on the corners, by atom on the corner। कितना आ जाएगा, 8 तो कॉर्नर पर प्रेजेंट है ही एटम, और इसका 1/8 ये हो गया 8, ये हो गया टोटल 1। ठीक है, अब मुझे ये बताइए आप लोग, फेस सेंटर FCC की बात आ रही है, FCC फेस सेंटर में कितने एटम होंगे बेटा आपके, टोटल 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6, दाएं और बाएं वाला। अब इसमें से एक फेस को ले लीजिए, मान चलो मैंने ये फेस ले लिया इसका, ये एक फेस ले लिया, ये वाला ये ले लिया फेस में। अब इस फेस में कितने एटम्स आपके प्रेजेंट है, एक ही तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें आधा वाला अंदर की तरफ हिस्सा रहेगा और आधा वाला बाहर की तरफ। तो क्या हो गया, आधा नीचे और आधा ऊपर। तो क्या हो जाएगा कंट्रीब्यूशन 1/2, 1/2। जैसे कंट्रीब्यूशन 8 का 1/8 आना था, इसलिए फेस सेंटर में क्या आ जाएगा 1/2, 1/2 का हिस्सा रहेगा इसका। जो फेस रहेंगे उस फेस के अंदर जो एटम है उसका आधा भाग उपस्थित रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। तो मैं क्या लिखूंगा इसमें, एटम प्रेजेंट ऑन द फेस। आपको लोगों को पता है एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं, एटम प्रेजेंट ऑन दी फेस, ऑन दी फेस। फेस पर कितने एटम प्रेजेंट होंगे, 6। तो इसका क्या हो जाएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन बाय एटम, कंट्रीब्यूशन बाय एटम, contribution by atom on the face, contribution by atom on the face, on the face। क्या आ जाएगा भैया, मैंने बता दिया ये इससे 1/2 का हिस्सा तो ये है ही, और टोटल फेस कितने यहाँ पर 6, तो ये कितना आ गया आपका 3। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दी यूनिट सेल कितने आएंगे बेटा FCC में, 1 ये और 3 ये, टोटल कितने हो गए 4। टोटल कितने रहेंगे 4, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बात आई ECC की। अब ECC सिंपल है, एंड सेंट्रल यूनिट सेल में क्या आएगा, आप लोगों को पता ही है ये एंड सेंट्रल यूनिट सेल है, सभी में ये डेफिनेशन रहेगी। क्यों, प्रेजेंट एट दी कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है ये तुम्हारा यूनिट सेल। अब यूनिट सेल जो आपके प्रेजेंट है तो इसमें अपोजिट रहेगा, 1 पार्टिकल क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा किस पर, 2 अपोजिट साइड्स पर। तो एक वाला ये सेम डिट्टो आपको लेंगे, इसका ये वाला पोर्शन रहेगा इसमें भी, इसका जो एक पार्टिकल रहेगा वो आधा इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो सिंपल निकल जाएगा इसका कंट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ एटम सिंपल निकल आएंगे इसकी सीसी के अंदर। क्या लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन, वही सेम लाइन है, कंट्रीब्यूशंस बाय एटम ऑन दी कॉर्नर बराबर 8, और इसका 1/8 का हिस्सा क्या हो गया 1 एटम। ठीक है, एटम प्रेजेंट कितने रहेंगे, एटम प्रेजेंट ऑन दी अपोजिट साइड, कितने एटम रहते हैं बेटा, 2 ही तो रहते हैं। इसको वैसे से लिखो, इस लाइन को लिखो या मत लिखो, नो प्रॉब्लम। तो कंट्रीब्यूशन किसका होगा, कंट्रीब्यूशन बाय एटम
ऑन दी अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, एक एटम है भार हाफ 1/2 और ये कितने नंबर ऑफ एटम है 2, एक ही आ गया। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दी यूनिट सेल ईसीसी यूनिट सेल, ये देखो मतलब कोई दिक्कत नहीं, एक ये और एक ये टोटल कितने हो गए 2। ठीक है, ये आप लोगों का है, ये साथ के साथ आप नोट भी करते रहना। अब सीधा से समझ में आया कि नहीं आया, अब इसमें क्या करना है आप लोगों को, सिंपल सी नोट बना रहा हूँ एक टेबल, टेबल को आप लोगों को याद रखना है कैसे बना, यही बना रहा हूँ। यूनिट सेल यहाँ पर बन गए, यूनिट सेल ये आपके यूनिट सेल, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट सेल आपका सिंपल था, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा वहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद एटम पर यूनिट सेल, एटम पर यूनिट सेल ये वाली, ठीक है। ये हो गया आपका इस तरह से सिंपल यूनिट सेल में कॉन्ट्रीब्यूशन किसका था, कॉर्नर पर प्रेजेंट थे 1/8, ये हो गए टोटल बराबर 1। तो एटम पर यूनिट सेल कितना, सिंपल यूनिट सेल के अंदर 1। फिर आई बात एफसीसी की, एफसीसी के अंदर कॉर्नर पर कितने हैं, कॉर्नर पर मैं लिख रहा हूं कॉर्नर, कॉर्नर पर 8 1/8 बराबर 1। एफसीसी फेस पर कितने हो जाएंगे, फेस पर 6 और 1/2 का हिस्सा 3, एक ये और 3 ये टोटल एटम कितने होंगे 4। और फिर बीसीसी पर क्या हो जाएगा, कॉर्नर पर, कॉर्नर आप लोग जानते हो 8 1/8 ये हो गए 1। और बॉडी पर कितना रहेगा, एक, बॉडी का एक ही तो रहेगा एटम, भाई क्लियर है। तो टोटल कितने हो गए 2, एटम पर यूनिट सेल 2। ईसीसी पर क्या हो जाएगा, कॉर्नर, कॉर्नर पर कितने हो गए 8 1/8 टोटल 1। और यहाँ पर अपोजिट साइड में कितने हैं, कितने रहेंगे 1 तो रहेगा, टोटल कितने आ जाएंगे 2। ये टेबल है, इससे आप डायरेक्टली इसको माइंड में सेट करो। ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया, ये आपका डायरेक्ट आप इसको याद कर लो, आपकी क्लियर हो जाएगी। यही क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास थी। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं। ये आपका होमवर्क है, साथ के साथ जितने भी एनसीईआरटी बुक के अंदर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको साथ के साथ इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑप्शन टाइप में जो मैंने टेबल बनाई थी कि जो ब्रेविट से लेटेस्ट है वो 14 क्यों है, इसके बेस पर आप लोगों को पता ही है सिंपल यूनिट सेल जो होता है पैरामीटर्स के बेस पर 7 तरह का था भाई, क्यूबिक था, ट्राइक्लिनिक था, मोनोक्लिनिक था, हेक्सागोनल था। ये सारे के सारे किसके पार्ट्स थे आपके 7 यूनिट सेल्स पर, प्रिमिटिव यूनिट सेल पैरामीटर्स के बेस पर इस टेबल से रिलेटेड इस कौन सी जो 7 आपके यूनिट सेल थे उस यूनिट से रिलेटेड और इस टेबल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं।